अर्सला बेटा, अब तो खुश हो ना? जी बहुत खुश हूँ। आपका बहुत शुक्रिया मुदस्सिर चाचा, आप बहुत अच्छे हैं। अच्छी तो तुम हो बेटा, तुमने मेरा इतना साथ दिया, वरना हसीना के साथ गुजारा करना बहुत मुश्किल काम था। तुमने बहुत मुश्किल वक्त काटा है वहाँ। मुश्किल वक्त तो गुजर गया मुदस्सिर चाचा, और वैसे भी हसीना चाची तो मुझसे बड़ी हैं। सच पूछे तो मुझे याद भी नहीं करना कि क्या हुआ। बहुत अच्छी लग रही है तुम नईमा, और कमरा भी तुमने काफी अच्छा सेट कर लिया है। अर्सला की नौकरी करने के बाद तो पूरा घर बदल सा गया है। सुनो, सिर्फ अर्सला काम नहीं करती है, अब्बा भी काम करते हैं, और ये जितनी भी तब्दीली तुम देख रही हो ना, ये सब अब्बा के बोनस से आई है। साबिर खाली को इतने पैसे कहाँ होते हैं? अब तो सुना है उन्होंने फैक्ट्री जाना भी छोड़ दिया है, दादी घर में आराम ही करते रहते हैं। तो क्या मेरे बेचारे अब्बा सिर्फ काम करते रहे, आराम ना करें? और ये कोई वक्त है ये सारी बातें करने का? छोड़ो भाई, चलो बाहर चलते हैं, क्या पता शनासा को कोई काम हो। अच्छा नईमा सुनो, क्या अर्सला भी आ जाएगी? मतलब उसे भी तुम्हारी मंगनी में आना चाहिए, तुम्हारी सगी बहन है वो। या फिर अर्सला नहीं आएगी, उसकी बहुत अच्छी नौकरी है कराची में, बहुत मसरूफ रहती है, उसके पास वक्त नहीं है इन सारी बातों का। चलो जल्दी चलो, आतिफ भाई लोग आ गए हैं। तुम इतना क्यों सोचती हो? सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। और हाँ, तुम्हारी मंगनी भी तो हुई थी ना आतिफ के साथ, वो जो सुरैया का बेटा है। अब तो वो शादी का भी कहेंगे और फिर तुम अपने घर की हो जाओगे। वो बात तो कब की खत्म हो चुकी है मुदस्सिर चाचा, अब्बा ने उस रिश्ते से इनकार कर दिया। तुम्हें आतिफ पसंद है ना? मैं आज ही साबिर से बात करूंगा और तुम्हारी शादी इंशाल्लाह आतिफ के साथ ही होगी। सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। वैसे ये सारी किस्मत की बात है। अब देखो ना, कौन कह सकता था कि आतिफ भाई की जिंदगी में अर्सला नहीं तो मैं होगी। हालांकि सब जानते थे कि आतिफ भाई और अर्सला, खैर शायद किस्मत में उन दोनों का साथ नहीं लिखा। शाजिया, अरे भाई सुरैया, रस्म शुरू करो, देर किस बात की है? बिस्मिल्लाह करो। जी। हाँ सुरैया बाजी, बहुत वक्त हो गया है, अंगूठी पहनाइए ना आप। अंगूठी तो साबिर भाई आतिफ ही पहनाएगा नईमा को, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। अरे नहीं नहीं नहीं, इतराज कैसा भाई, अब नया जमाना है, बच्चों की पसंद और नापसंद तो देखना पड़ती है ना। वैसे भी मैं दकियानूसी या पुराने ख्यालात का आदमी नहीं हूँ, शुक्र है खुदा का। हाँ। क्या हो रहा है ये? दफा हो जाओ यहाँ से बेशरम। चलो बेटा आतिफ, अंगूठी पहनाओ बेटा। अरे मुझे कोई एतराज नहीं है भाई। हाँ किस कदर बदल गए साबिर भाई, पहले कितने बदमिजाज हुआ करते थे, अब देखो माशाल्लाह खुश अखलाकी आसमान पे बुल रही है। अरे सब पैसे का खेल है, अर्सला खूब पैसा भेज रही है और इन्हें देखो
तुम्हारी अमानत है, जब दिल चाहे आकर ले जाओ। हाँ सुरैया बाजी, हम लोग भी यही सोच रहे हैं कि करीब की कोई तारीख ले लेते हैं, 1.5-2 महीने के बाद की। ठीक है, जैसी तुम लोगों की मर्जी। वैसे अरसला से पता कर लेना वो कब आएगी, उसके हिसाब से तारीख तय कर लेंगे। शायद घर में कोई तकरीब हो रही है। मुझे लगता है गुड्डू बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ है। उसका रिजल्ट इन्हीं दिनों में आने वाला था ना। इसी खुशी में अब्बा ने, और इस खुशी में उन्हें कुछ याद नहीं रहा। कितना अच्छा हुआ वहां जाके। आए अंदर चलते हैं। वो उसकी सगी बहन है, इकलौती। उसका तो यहाँ आना जरूरी है ना शादी में। अरसला का आना जरा मुश्किल है, छुट्टी नहीं मिलती ना उसे। मैंने तो कई बार कहा है आकर मिल जाओ, हर बार मना कर देती है। कहती है अब्बा। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। क्या हुआ? सब लोग हमें देखकर परेशान क्यों हो गए? मुदस्सिर भाई, असल में आप इतना अचानक आ गए कि सब लोग हैरान हो गए। आप आइए ना, मैं बताता हूँ आपको। आइए। मेरी जान, मेरे बच्चों, इतने दिनों बाद देखा है तुमको। कैसे हो मेरे बच्चे? ठीक हूँ आप। अरे अर्सला बाजी कैसी है? जब इतना अर्सा यहाँ पर नहीं आई तो आ जाने की क्या जरूरत थी? और तुम्हें बिल्कुल खबर नहीं थी कि अर्सला यहाँ पर आ रही है? आजकल लोग मिनट मिनट का हिसाब रखते हैं नईमा, और वो तो बहन है तुम्हारी। कौन सी बहन आते? मुद्दत हो गई है मेरी और उसकी बात नहीं होती। और अगर मुझे खबर होती कि उसने यहाँ वापस आ जाना है, तो तुम्हें लगता है कि मैं उसे यहाँ वापस आने देती, वो भी आज के दिन? कहां से मेरी खुशियों को आग लगाने के लिए आ गई? इतनी ढीठ और इतनी बेशर्म लड़की है कि उसे एहसास ही नहीं है किसी चीज का। इस बात का एहसास ही नहीं है कि उसे मेरे साथ किया क्या है। किसी रिश्ते का पास नहीं किया, पैसे की खातिर सब कुछ भुला दिया, यहां तक कि हमारे रिश्ते को भी भुला दिया उसने। मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा साबिर कि तुमने ऐसा क्यों किया। अरसला की मंगनी आतिफ के साथ खत्म करवा दी और उसकी फिर नईमा से कर दी। ये क्या है? क्यों किया तुम लोगों ने इस तरह? अपनों में ऐसा चलता है मुदस्सिर भाई, एक रिश्ता खत्म करके दूसरा जोड़ दिया। और वैसे भी अरसला और नईमा में कोई फर्क नहीं है।
अरसला के मुकद्दर में नहीं था, सो वो बात खत्म हो गई। अब इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आतिफ का रिश्ता नईमा से नहीं हो सकता था। खैर, जो हुआ मुझे उसका बहुत अफसोस है। तुम्हें अरसला का ख्याल रखना चाहिए था। जरा देखो तो उसकी तरफ। उससे अलग होने का दुख है तुम्हें अब तक? तुम याद करते हो उसे? जो कुछ उसने तुम्हारे साथ किया है, उसके बाद भी मुझे किसी चीज का दुख नहीं है, क्योंकि मैं उससे नफरत करता हूं, बहुत नफरत करता हूं उससे। अरसला का हमें पूरा एहसास है। हमारी सगी औलाद है, हम कोई उसके दुश्मन नहीं है। अब आतिफ ही इस रिश्ते से राजी नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? और आजकल के लड़कों पर जोर तो चलता नहीं। आतिफ ने ही जोर देके नईमा का रिश्ता मांगा है। आप सुरैया बाजी से पूछ ले, वो यही है। मैं ये बैग कमरे में रख के आती हूँ। खैर, जिस तरह आप लोगों की मर्जी। मैं अरसला को छोड़ने आया था, हमारी तो रवानगी है 3 दिन के बाद। तुम जाओ यहाँ से। अगर साबिर खालू ने हमें यहाँ देख लिया ना तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। वो पहले ही बहुत हंगामा कर चुके हैं। मैं नहीं चाहता कुछ और जाऊँ। अब्बा बदल गए। अब तो वो तुमसे बहुत मोहब्बत करने आते। अब देखेंगे भी, कुछ नहीं कहेंगे। तुम अभी वापस आ जाओ, तुम प्लीज फौरन वापस आ जाओ। अरे वो तो सुरैया बाजी के यहाँ गई है, रोजाना वहीं चली जाती है। घर में उसका दिल ही कहाँ लगता है? खाला उसके लिए लड़की देख रही हैं। तैयारियां उन्होंने शुरू कर दी, कभी भी शादी कर देंगे। पहले की बात कुछ और थी, अब बात कुछ और है। वाकई पहले की बात वाकई कुछ और थी। अब तो कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। खुदा की बात, इस घर को अरसला की नौकरी का सहारा है। मेरी नौकरी तो
पराए नाम सी है, ऊपर से नईमा की शादी भी आ गई। सोचा था अर्चला की काम करते करते ये फर्ज निपटा लेंगे। गरीब की बेटी इतनी आसानी से नहीं निपटती। मायूसी की बातें मत करो साबिर। खुदा एक दर बंद करता है तो 70 खोल देता है। और फिर अर्सला ने सारी जिंदगी वहां तो नहीं रहना था ना, वापस भी आना था। मेहनती बच्ची है, कह रही थी कि ट्यूशन और सिलाई का काम करेगी और साथ में अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट। ट्यूशन और सिलाई से क्या बनता है यहाँ? ये आपका कराची नहीं है मुदस्सर भाई। अर्सला, अर्सला बेटा दरवाजा खोलो। अर्सला दरवाजा खोलो बेटा। अर्सला, अर्सला जी खाला। बेटा दरवाजा क्यों बंद कर लिया था? तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? जी बिल्कुल ठीक है। आए आप अंदर आए। मुदस्सिर भाई, आपने हमसे वादा किया था कि जाने से पहले आप अर्सला को दूसरी नौकरी पे लगवा के जाएंगे। इतना बड़ा शहर है, काम की तो कमी नहीं है ना। आप किसी भी जानने वाले के यहाँ अर्सला को रखवा दें, आपका बहुत एहसान होगा। समझने की कोशिश करो तुम लोग। जवान बच्ची को भला इस तरह किसी घर नहीं छोड़ा जा सकता। और फिर किसी का क्या भरोसा। अरे सारे जमाने में काम करती हैं लड़कियां मुदस्सर भाई, गैर मुल्क में काम करती हैं लड़कियां। ये हमारे मोहल्ले में मिर्जा साहब की नवासी ने पूरे खानदान की किस्मत बदल दी। वो हमारी किस्मत खराब है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि शहनाज और साबिर भाई को पैसों का पूरी तरह से लालच पड़ गया है। मुझे पता है कि उन्होंने ही तुम्हें वहां भेजा था। वो तुम्हें पैसा कमाने की मशीन बनाना चाहते हैं। उन्हें पता है कि उनके हालात किसी और तरह से बेहतर हो ही नहीं सकते, और इसमें वो कामयाब भी हो गई। अम्मी और अब्बा का कोई कसूर नहीं है खाला। आप उन्हें कुछ नहीं कहे। असल में खाला, अब्बा ना इतनी मेहनत नहीं कर सकते, तो और फिर इतनी सी तनख्वाह से गुजारा भी नहीं होता। इतने लोग हैं घर में। फिर गुड्डू अभी छोटा है ना, पढ़ाई मुकम्मल कर रहा है, तो वो जब तक अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लेता है तब तक। और इसलिए तुमने अपने अरमानों की कुर्बानी दे दी। आतिश से कह दिया कि तुम वहां खुश हो, तुम वहां अपनी मर्जी से नौकरी करना चाहती हो। तुमने ये सब कुछ इसलिए कहा ना कि आतिफ तुमसे बददिल हो जाए। खाला, ऐसी कोई बात नहीं है। सच सच बताना अर्सला, साबिर भाई ने तुम्हें मजबूर किया ना था कि तुम वहां रुको, पैसे कमाओ ताकि उन्हें यहाँ पैसे मिलते रहे। मुझे सच सच बताओ। असल मसला ये है मुदस्सिर भाई कि ये घर सिर्फ मेरी तनख्वाह से चल नहीं सकता। मुदस्सिर भाई, आप अर्सला को अपने साथ कराची वापस ले जाए। मुश्किल वक्त में हमने भी आपका साथ दिया था, अब आप हमें इस तरह बीच में नहीं छोड़ सकते। ऐसी कोई बात नहीं है। असल में वो है ना हसीना चाची, उनकी तबीयत बहुत खराब रहती थी, तो मैं अपनी मर्जी से वहां रुकी भी थी, और फिर उसी सब के बीच में मुझे वहां मेरी मर्जी की नौकरी मिल गई। तो इसमें क्या बुरा है कि मैं वहां रह गई। अम्मी, मैं घर जा रहा हूँ, आ जाइए, देर हो रही है। अर्सला, इधर देखो, मेरी तरफ देखो। तुम झूठ बोल रही हो, मुझे अच्छी तरह से पता है। तुम ये सब कुछ इसलिए कह रही हो ताकि तुम्हारे घर वालों पर इल्जाम ना आए।
अब पता नहीं कैसी बातें कर रही है खाला। पैसे कमाना किसे बुरा लगता है? ये पूरी दुनिया पैसे के पीछे तो भाग रही है। और अगर मैंने 4 पैसे कमाने सोचे तो क्या बुरा है इसमें? और मुझे बताए, नहीं माँ, अम्मी, अब्बा, गुड्डू, उनका ख्याल मैं नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? आप बिना वजह फिक्र करती है। अब आप जाए, आतिफ आपका इंतजार कर रहा है, उसे देर हो रही है। मैंने तुम्हारी किसी एक बात पर भी यकीन नहीं किया। मैं दूसरे लोगों की तरह से अपनी आंखें बंद नहीं कर सकती। और मुझे यकीन है कि एक न एक दिन आतिफ को भी अपनी बदनसीबी का एहसास होगा। एक अजीब बाजार है दुनिया, गम हंसते अम्मी मैं जा रहा हूँ। मूल खुशी का पास न हो तो गम सस्ते ले आओ। माशाल्लाह बहुत हसीन लग रही हो। मुबारक हो तुम्हें। आतिफ भी यही कह रहा था कि मैं बहुत अच्छी दिख रही हूँ। तुम्हें पता है ये जोड़ा ये उसी की पसंद है, और मैं तो तुम्हें ये दिखाना ही भूल गई। ये अंगूठी देखो, उसने मुझे खुद पहनाई और खुद खरीदी भी मेरे लिए। जानती हूँ। तुम कैसे जानती हो? तुम तो यहाँ थी भी नहीं, तो तुम्हें कैसे पता? मेरे कहने का मतलब है कि उसके घर में खाला के अलावा भी तो कोई नहीं है ना, तो वो खुद ही गया होगा। तुम्हें पता है आतिफ ने बहुत जोर दिया इस रिश्ते पर। खाला तो रोज घर आ जाती थी मिन्नतें करने के लिए। फिर अब्बा को काफी मुश्किल से मनाया, क्योंकि तुम्हारा रिश्ता खत्म हो जाने के बाद तो अब्बा ने खाला के घर से कतई ताल्लुक कर लिया था। अच्छा, अम्मी से तो जब भी बात होती थी वो कहती थी कि तुम खाला के आओ, तुम्हारे से तो बात ही नहीं हो पाती थी। सुनो, मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि मैं रोजाना खाला के घर चली जाऊं? हाँ, अम्मा भेजती थी मुझे, कहती थी नाइमा बेटा खाला की तबीयत इतनी खराब है, जाओ देखभाल करके आ जाओ ना उनकी। मैंने बहुत खिदमतें की उनकी। आतिफ तो कह रहा था कि मेरा एहसान कभी नहीं भुला पाएगा, और शादी करने का फैसला भी उसने खुद ही किया। माशाल्लाह, अल्लाह करे वो तुम्हें हमेशा ऐसे ही खुश रखे। रखेगा, इतनी मोहब्बत से रिश्ता जो लेकर आया। देखो अर्सला, तुम ये बिल्कुल भी मत समझना कि मैं तुम्हारे हक पर डाका डाल रही हूँ। आतिफ तो तुम्हारा नाम भी नहीं सुनना चाहता, इसीलिए तुम्हें वहां उस वक्त देखकर उसका मूड ऑफ हो गया था। ये देखो आतिफ, पता नहीं क्या हो गया, मुझसे रात को बात किए बगैर सो नहीं पाता। अच्छा सुनो, तुम बाहर चले जाओ ना, मुझे आतिफ से बात करनी है। अभी
अच्छा जल्दी जाओ ना, फोन रख देगा। हाँ हेलो आतिफ। हाँ बोलो। खामोशी कैसी है, पता था मुझे कि ऐसा ही होगा। खामोशी मेरी 4 दिन की खुशी को किसी ना किसी बदबख्त की नजर जरूर लगेगी। आ गई है तो अपना बोरिया बिस्तरा समेट कर इसे हमारी मजबूरियों का बिल्कुल एहसास नहीं है। अरे पहले ही नीयत नहीं थी इसकी जाने की। ये जितना भी काम किया है इसने जबरदस्ती वहां काम किया है। मुझे तो अपनी कमेटियों की फिक्र खाई जा रही है। अभी 4 गई हैं और पूरे 3 साल चलनी है। मुदस्सर भाई बेचारे 30,000 का कह के गए थे और 30,000 ही भेजते रहे। अब तो 20 रहा ना 30। अब तो सिफर पर आकर खड़े हो गए, सिफर पर। अरे जाता हूं मैं, जाता हूं फैक्ट्री, हाथ पांव जोड़ूंगा उनके, मुझे दोबारा रख ले। और हाँ, गुड्डू को भी अब काम पे लगाना होगा। ऐसा ना कहें, एक तो हमारा बेटा है, पढ़ लिख कर अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। मैंने कितने ख्वाब देखे थे उसके लिए। अरे सब ख्वाब चकनाचूर हो गए हैं। ना गुड्डू की तालीम मुकम्मल होगी, ना ही नईमा की शादी अब धूमधाम से होगी। रह गए हम दोनों। पता नहीं इस उम्र में अब हमें कभी आराम भी नसीब होगा कि नहीं। समझ गई हो ना तुम? अरे आतिफ तुम? अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। माज़रत चाहता हूँ, मैंने सुबह सुबह आपको तकलीफ दी। वो मेरा फ़ोन कल यहाँ पर रह गया था, परेशानी में उठाना भूल गया था ना। परेशानी? कैसी परेशानी बेटा? नहीं वो जल्दी अफरा तफरी कल बहुत थी, तो उस अफरा तफरी में मैं भूल गया बिल्कुल, इसलिए सुबह सुबह आपको तकलीफ दी मैं।
तो बेटा तुम बड़े वाले कमरे में बैठे थे ना, जाओ जाके देख लो, वही होगा। वो धूप आ रही थी इसलिए। शुक्रिया। शुक्रिया किस बात का? चलो कुछ लम्हों के लिए सही तुमने मेरे बारे में सोचा तो। गलती की, क्योंकि शायद तुम्हारे जैसा बेहस नहीं हूं मैं, नहीं तुम जैसा नीच, लालची और खुदगर्ज हो सका मैं अर्सला। बहुत नफरत करता हूं मैं तुमसे, बहुत नफरत करता हूं मैं तुमसे। किसी खुशफहमी में मत रहना तुम। वो कोशिश करना कि मेरे सामने तुम सारी जिंदगी कम से कम आओ, बल्कि तुम्हारा एहसान होगा कि अगर तुम मेरे सामने बिल्कुल भी मत आओ। और मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी के साथ तुम्हारा कोई भी ताल्लुक हो। ये बात कौन खोल के सुन लो तुम। नईमा, नईमा एक काम करोगी तुम? अम्मा, आज मुझे ठीक से नींद नहीं आई है। कल मैं इतना खुश थी, लेकिन जब से ये अर्सला आई है ना, अजीब सी फिक्र सवार हो गई है मेरे दिल पर। अब क्या ये यहीं रहेगी, वापस नहीं जाएगी? बात करके देखती हूँ, दुआ करो खुदा करे मान जाए। अच्छा तुम फिक्र मत करो, जाओ देखो वो आतिफ आया है, कह रहा था कि रात को मेरा मोबाइल यहीं रह गया था। मोबाइल यहीं रह गया था, लेकिन उसने तो मुझे रात में खुद कॉल की है अपने फोन से। पता नहीं। आतिफ कहाँ है? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, आतिफ कहाँ है? तुम मिली थी ना उससे, सच बताओ। क्या कहा है तुमने उससे जो वो इतनी जल्दी चला गया और मुझसे मिला नहीं? अर्सला मैं तुम्हें बहुत आराम से कह रही हूँ, मुझे सच बताओ। क्यों शोर मचा रखा है तुम दोनों ने? असला तुम तो समझदार हो ना, क्यों झगड़ रही हो तुम दोनों? मैंने कुछ नहीं कहा, इसको बिला वजह का गुस्सा आ रहा है। अम्मा, इसने पता नहीं अपनी मजलूमियत का कैसा नक्शा खींचा आतिफ के सामने कि वो मुझसे मिला भी नहीं। इसने ना उसे मेरे खिलाफ कर दिया, छीन लेना चाहती है आतिफ को मुझसे, कि ये अब हसद कर रही है मुझसे कि इसकी जगह मैं कैसे आ गई। हाँ, बदला लेना चाह रही हो अपनी नाकामी का। अम्मा आप मुझसे कसम ले ली, मैंने आतिफ को कुछ नहीं कहा। मैं भला क्यों उसे कुछ कहूंगी? नहीं माँ, इसको गलत फहमी हो रही है।
मासूम बनने की जरूरत नहीं है। अब आतिफ तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं करेगा, क्योंकि ना क्योंकि वो मुझसे नफरत करता है। यही सुन चुकी हूँ उसके मुंह से और यकीन भी कर लिया नहीं माँ। अब बस ये कुछ और भी। और ये कि सिर्फ वही नहीं, मैं भी अब तुम्हें यहां बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं नहीं चाहती कि तुम आतिफ के सामने बार बार आओ और उसे परेशान करो।